Good morning all of you. Today wanna explain you the exercise 5.4 question number 3rd. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या है, अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट. रंग्स का मतलब ये डंडे जो होते हैं ना, ये तो ये जो डंडे हैं वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर की है. ठीक है. द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप. ये 45 से 25 तक डिक्रीज होते आते हैं. ये 45 है, ऐसे डिक्रीज होते 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 ये क्या 25 रह जाएंगे. ये देखो, ये डंडा हमारा इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, तो ये बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा, ऐसे करके ये कहाँ तक पहुंच जाता है, 25 सेंटीमीटर पे पहुंच जाता है. ये डिस्टेंस इसकी बराबर है. ठीक है, ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बराबर है. तो आपसे क्या कर रखा है, इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर टू कंप्लीट 1/2 मीटर अपार्ट. ये टॉप वाला और ये बॉटम वाला, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये 2.5 मीटर की है. तो ये बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, यानी कि इसको बनाने में कितनी आपको लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, ये निकालना है. वैसे तो हिंट भी दे रखी है और चाहो तो आप कर भी सकते हो. तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. ओके, तो देख बेटा, सबसे पहले आपको यहाँ निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ रंग्स, मतलब ये कितने डंडे की जरूरत पड़ेगी. तो कुल लंबाई कितनी है, 2.5 मीटर. मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का इंटू कर दिया. अब इसके बीच में कितने हैं, 25 सेंटीमीटर पे एक रंग है, तो 25 का डिवाइड कर दिया. ठीक है, और +1 का नीचे वाला डंडा और ऐड होगा इसमें. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, देखो 25 से 100 कट हो गया 4 बार, और 2 2 जा 4 + 1 5/2 हो गया. 2 से ये 4 कट हो जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, यानी कि टोटल डंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी. सबसे नीचे वाला कितना है, 45 सेंटीमीटर का है. सबसे ऊपर वाला यानी आखिरी वाला है 25 सेंटीमीटर का, यानी कि ये एल हो गया. एन आपको कितने दे रखे हैं, कितने डंडे लगे हुए हैं इसमें, रंग्स कितने लगे हुए हैं, 11 लगे हुए हैं. अब आपको पता है कि ये रंग्स क्या हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं. तो डिक्रीज होते जा रहे हैं तो टोटल कितनी लकड़ी लगेगी, इसको ऐसे निकालेंगे. टोटल मतलब एस एन निकालना है. तो एस एन का फॉर्मूला होता है NY2 A + L. तो एन की जगह कितना लगाएंगे, 11. तो 11/2, ए की वैल्यू पता ही है और एल की वैल्यू पता ही है. जैसे ही रखेंगे यू विल गेट दिस आंसर. इसका इंटू किया ये आ गया और इसका डिवाइड किया एंड यू विल गेट आंसर 385 सेंटीमीटर. तो इतनी टोटल लकड़ी की जरूरत हमें पड़ेगी. ओके ओके स्टूडेंट, नाउ जस्ट लुक अप हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ में क्या है, द नंबर ऑफ रो आर नंबर्ड. हाउस है, द हाउस ऑफ अ रो, मतलब घरों की एक लाइन लगी हुई है, उनको नंबर दिया गया 1 से लेकर 49 तक का. शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x. मान ली इनके बीच में कोई एक x वैल्यू ऐसे है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रेसिडिंग द हाउस नंबर x, यानी x से पहले आने वाले घरों की संख्या का योग, यानी सम, इक्वल है द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट, उसके बाद आने वाले घरों की संख्या के योग के. तो ये बताना है आपको x की क्या वैल्यू होगी. ओके ओके स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट. ध्यान समझेंगे. हमने ऐसे करके एक लाइन बना रखी है घरों की. पहले घर का नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे कर करके बीच में मान लो कोई नंबर x है और लास्ट वाला कितना है, 49. तो आपसे ये कह रखा था कि x हमने एक ऐसा घर लिया कि इससे पहले आने वाले घरों की संख्या का सम इसके बाद आने वाले घरों की संख्या के सम के बराबर है. तो इससे पहले कितने घर आएंगे, x से पहले x - 1 होगा, यानी कि s x - 1, ये बराबर है. इसके बाद आने वाले घरों की संख्या, बाद आने वाले कैसे निकालें, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल लें और उसमें से यहाँ तक के नंबरों को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये बाद वाले घर आ जाएंगे ना. तो वही मैंने किया, S49 माइनस यहाँ तक का क्या हो जाएगा, SX. अब आप क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या है, पहला नंबर ए कितना दे रखा है, 1. 2 में से 1 गया, 1 बचेगा. तो डी कितना दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगाया हमने. SN का फॉर्मूला जानते हैं आप. SN का फॉर्मूला हमारे पास होता है SN = NY2 2A + N - 1 × D. ये फॉर्मूला होता है हमारे पास.
ये यहाँ लगाएंगे तो n की जगह क्या है, n x माइनस वन, तो x माइनस वन अपॉन टू, 2a प्लस n की जगह x माइनस वन, और ये माइनस वन जो था वो लग गया इंटू डी। यही फॉर्मूला यहाँ लगाया और यही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया। अब देखिए वैल्यू पुटअप करेंगे, ए की जगह कितना है 1 तो 1 रख दिया, डी की जगह कितना है 1 तो 1 रख दिया, तो ये वैल्यूज आ जाएगी हमारी। अब इसे सिंप्लीफाई करो, देखो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। 2 1 जा 2 हो गया और 1 का इंटू करेंगे तो x माइनस 2 हो गया, ठीक है। ऐसे 2 1 जा 2 और 48, 49 माइनस 48, 48 1 जा 48 रहा, 2 1 जा 2 और यहाँ x माइनस 1। अब देखो यहाँ 2 से ये 2 कट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा x, और ये 48 और 2 50 हो गए, और ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा यानी कि x प्लस 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, x का अंदर इंटू किया x स्क्वायर और माइनस एक्स, 49 का 50 में करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका इंटू किया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। अब देखो ये भी माइनस का एक्स और ये भी माइनस का एक्स तो कट हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो 2 को इधर लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा, जैसे ही डिवाइड करेंगे ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, एक्स स्क्वायर की है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाता है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 35, इसका स्क्वायर रूट होता है 35। अब क्योंकि घरों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती, इसलिए x बराबर कितनी हो जाएगी 35। तो कितने नंबर का घर लिया गया है, x की वैल्यू 35 नंबर की ली गई है। ओके, दिस क्वेश्चन इज रियली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 वाला क्वेश्चन क्या कह रखा है, एक स्मॉल टेरेस at a football ground comprised of 15 steps, each of breadth this and build up of solid concrete। ये इस तरह से स्टेप बनाएंगे हमने फुटबॉल ग्राउंड पर, ठीक है। ईच स्टेप हैज राइज ऑफ 1/4 मीटर, मतलब ये बढ़ती जा रही है कितनी 1/4 मीटर, एंड ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। कैलकुलेट करना है टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द टेरेस। इसको बनाने में कितना कंक्रीट यूज हुआ इसकी हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ध्यान से समझेंगे आपको सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो पहली स्टेप आधा मीटर की है और हर स्टेप जो है वो क्या है 1/2 बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी ऊंचाई, वो 1/2 1/2 2/2। अगली स्टेप क्या हो जाएगी, फिर 1/2 हो जाएगा तो 1/2 2/2 में 1 ऐड कर दो 3/2 हो गया। अब इसकी ब्रेथ आपको क्या दे रखी है, सबकी सेम दे रखी है इसलिए, ठीक है। बेर हाइट आपको कितनी दे रखी है, इतनी हाइट की है, लेंथ ये सबकी सेम है, ये चीज सेम है और ये चीज सेम है, बस इनकी क्या है स्टेप की ये बढ़ती चली जाती है वैल्यू। अच्छा, आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब स्टेप जो होगी वो किसकी शेप में होगी, एक क्यूबॉइड की शेप में होगी, और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। अच्छा, L लंबाई हमको फिक्स दे रखी है 50 है, पहली स्टेप की अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो ब्रेथ आपको पहली स्टेप के लिए कितना दे रखा था 1/2 मीटर, देखो वो लगा दिया। हाइट ये भी सबकी सेम है तो 1/4। सॉल्व करेंगे 50 से कम 50, 50 से कम 50, तो ये हो जाएगा 50/8। दूसरी स्टेप में भाई ये और ये वैल्यू तो सेम रहेगी, क्या चेंज हो जाएगा, ब्रेथ चेंज हो जाएगी 2/2। तो दूसरी स्टेप के लिए हमने निकाला यहाँ पर 52/2 इंटू दिस, इसकी वैल्यू ये आ गई। एज थर्ड स्टेप भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारी हो गई इतनी वैल्यू। ओके, अब आपको दिख रहा है कि ये हमारी जो वॉल्यूम निकल के आ रही है वो वॉल्यूम कितनी निकल के आ रही है, एक एपी सीरीज के अकॉर्डिंग निकल के आ रही है। देखो नीचे के नंबर तो सेम है, ये 50 जुड़ गया फिर 50 जुड़ गया ऐसे करके जुड़ रहा है, तो एपी सीरीज है तो ए बराबर कितना होगा पहला नंबर, डी बराबर क्या होगा इसमें से माइनस कर दो, ये डी हो गया। कितनी सीढ़ियां हैं 15 सीढ़ियां हैं, तो हमें क्या निकालना है टोटल वॉल्यूम यानी कि सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, S15 निकालेंगे तो 15/2 2a, ए की जगह ए की वैल्यू रख दी, 50 माइनस 1 होता है 14, ठीक है, और डी की जगह डी की वैल्यू रख दी। अब सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना भी आपको आता है, भाई 250 से 100 हो गया और 14 का इसमें 2 करेंगे तो 70 हो गया, ठीक है 700। तो 700 100 800 हो गए, 800 से 8 कट हो जाएगा ये 100 टाइम्स 15 का इसमें 2 करेंगे 1500, और जैसे ही इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 750। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसलिए यूनिट लग जाएगी इसकी मीटर क्यूब।
Okay, so this is most important question as well as easy question.